Good morning to all of you. Welcome to Sri Ram Academy. This is your environment class and we are studying chapter 13 of environment which is fuels. प्रीवियस क्लास में हमने देखा टाइप्स ऑफ फ्यूल में सॉलिड फ्यूल. अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लिक्विड फ्यूल. ये फ्यूल का दूसरा टाइप है जो है लिक्विड फ्यूल. लिक्विड फ्यूल आर यूज फॉर जनरेटिंग एनर्जी. लिक्विड फ्यूल का यूज किस लिए किया जाता है? एनर्जी को जनरेट करने के लिए. दे कैन टेक द शेप ऑफ कंटेनर. पेट्रोल डीजल दे कैन टेक द शेप ऑफ कंटेनर. ये क्या करते हैं? जिस भी कंटेनर में रखा जाता है इन्हें, उस कंटेनर के क्या कर लेते हैं? शेप ऑक्यूपाई कर लेते हैं. पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी आर द डिफरेंट काइंड ऑफ लिक्विड फ्यूल. अब लिक्विड फ्यूल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, एलपीजी हो गया. ये क्या है? ये लिक्विड फ्यूल के एग्जाम्पल हैं. उसके बाद पेट्रोल में आते हैं. पेट्रोल इज़ अ लिक्विड फ्यूल दैट वॉज फॉर्म मिलियन ऑफ ईयर एगो. पेट्रोल ऐसा लिक्विड फ्यूल है जो मिलियन ऑफ ईयर पहले बना था. इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट गॉड बरीड अंडर द सी. अब ये किससे बना था? जो प्लांट्स और एनिमल्स थे, जो उनका जैसे जो कोई भी प्लांट कट गया, कोई भी एनिमल मर गया, तो ये क्या होते रहे थे? धीरे धीरे समुद्र में क्या होते जा रहे थे? बरीड हो जा रहे थे. मतलब समुद्र में जैसे मान लो कोई भी प्लांट क्या हो कटा और कोई भी एनिमल किसी एक प्लेस में मर गया, तो वो धीरे धीरे क्या होता है? वाटर के साथ साथ समुद्र में जाता था और वहाँ ही सेटल हो जाता था. अब अंडर द सी द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, जैसे जैसे यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता था तो ये क्या हो जाते थे? कंप्रेस हो जाते थे और धीरे धीरे इनका जो कन्वर्जन हो किस में हो गया? पेट्रोलियम में हो गया. पेट्रोलियम इज़ अ नेचुरल फ्यूल फ्रॉम विच डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल फ्यूल लाइक पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन आर प्रिपेयर्ड. अब पेट्रोलियम से हम क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट आर्टिफिशियल फ्यूल को प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन. तो पेट्रोलियम से हमें क्या क्या मिलता है? पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया. ये सब हमें किससे मिलता है? पेट्रोलियम से मिलता है. उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ. पेट्रोल एंड डीजल आर वाइडली यूज टू ट्रांसपोर्ट फ्यूल. पेट्रोल और डीजल का सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? ट्रांसपोर्ट के लिए. When petroleum is removed from the ground, it is sent to the refineries. अब जब हम पेट्रोलियम को ग्राउंड से निकालते हैं, समुद्र से निकालते हैं, तो उसे क्या किया जाता है? रिफाइनरीज में भेज दिया जाता है. विद द हेल्प ऑफ हीट एंड डिस्टिलेशन प्रोसेस दे आर ट्रांसफर इनटू पेट्रोल एंड डीजल. वहाँ क्या होता है? हीट और डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू इन्हें पेट्रोल और डीजल में ट्रांसफॉर्म किया जाता है. पेट्रोल एंड डीजल आर सप्लाइड टू द डेप्थ एंड टू द डिपोट एंड डिपोट सप्लाइड देम टू पेट्रोल पम्प फॉर अवर यूज़. अब जो ये पेट्रोल और डीजल होते हैं रिफाइनरी से कहाँ सप्लाई किए जाते हैं? डिपोट्स में. डिपोट्स मतलब ऐसी जगह जहाँ इनका क्या किया जाता है? स्टोरेज किया जाता है. और उस डिपोट्स से ये क्या किए जाते हैं? पेट्रोल पंप में सप्लाई कर दिए जाते हैं. डीजल इज़ यूज इन व्हीकल हैविंग डीजल इंजन लाइक ट्रैक्टर एंड शिप. अब डीजल किस लिए यूज़ किया जाता है? डीजल ऐसे व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है जिसमें डीजल इंजन का यूज़ किया जाता है, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, शिप्स हो गया. इट इज़ मेनली यूज इन लाइटर व्हीकल लाइक कार, स्कूटर, बाइक एक्सेट्रा. अब ये मेनली बहुत सारे लाइटर व्हीकल मतलब जो हल्के व्हीकल्स होते हैं उनमें भी यूज़ किया जाता है, जैसे कार्स हो गई, बाइक्स हो गई एक्सेट्रा. पेट्रोल इज कॉस्टलियर दैन डीजल. पेट्रोल जो होता है वो डीजल से थोड़ा क्या होता है? कॉस्टली होता है, मतलब महंगा होता है. नाउ अ डे मेनी ऑफ द कार्स आर फिटेड विद डीजल इंजन सो दैट दे कैन रन ऑन डीजल. अब क्या है? बहुत सारी कार्स ऐसी आ गई हैं जो जिनमें क्या होता है? डीजल इंजन होता है. तो वो किससे रन करती हैं? डीजल से रन करती हैं. क्यों? क्योंकि पेट्रोल क्या थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, इसलिए कार्स में क्या कर दिया गया है? डीजल इंजन फिट कर दिया गया है, जिसके कारण हम डीजल की यूज़ करके अपनी कार को रन करा सकते हैं. केरोसिन एज ए फ्यूल दैट इज़ यूज मेनली फॉर द पर्पज़ ऑफ कुकिंग. केरोसिन एक ऐसा फ्यूल है जो कुकिंग में काम आता है. केरोसिन को हिंदी में बोले तो मिट्टी का तेल. बहुत लोगों ने गांव में सुना होगा, जो गांव में रहते हैं उन्होंने सुना होगा कि घर वाले बोलते हैं मिट्टी का तेल, तो उसी को क्या बोलते हैं हम? केरोसिन बोलते हैं इंग्लिश में. केरोसिन इज आल्सो मेड अवेलेबल बाय द गवर्नमेंट इन देयर सब्सिडाइज शॉप्स इन फॉर्म ऑफ राशन. अब जो गवर्नमेंट है वो भी केरोसिन क्या करती है? लोगों को बांटती है, जैसे राशन देती है, चावल, दाल, ये सब जो चीज़ें गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसी तरह केरोसिन ऑयल भी क्या करती है? वो डिस्ट्रीब्यूट करती है.
उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी इज अ फ्लेमेबल मटेरियल दैट इज यूज इन कुकिंग एंड इज इन अ रनिंग व्हीकल। अब एलपीजी क्या है, एलपीजी कहाँ यूज़ किया जाता है, सिलेंडर, जो हम सिलेंडर यूज़ करते हैं घर में, उनमें क्या किया जाता है, कौन सी गैस यूज होती है, एलपीजी गैस यूज़ होती है। और इसके अलावा हम व्हीकल्स में भी एलपीजी यूज़ करते हैं। हैव यू सीन कुकिंग सिलेंडर इन योर होम? दे आर यूज टू स्टोर कुकिंग गैस, दे बर्न विथ अ ब्लू फ्लेम एंड डू नॉट कॉज पॉल्यूशन और स्मोक लाइक वुड। अब नीचे क्या दिया हुआ है वही लिखा हुआ जो मैंने आपको बताया कि जो कुकिंग सिलेंडर जो कुकिंग गैस सिलेंडर होता है उसमें एलपीजी गैस यूज़ की जाती है। और ये क्या होती है, ब्लू फ्लेम, जब ये जलती है तो आप लोग नोटिस करोगे कि स्टोव में ब्लू ब्लू कलर की दिखती है, तो इसका फ्लेम जो होती है वो क्या होती है, ब्लू होती है। और ये कोई भी पॉल्यूशन या फिर कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं करती है। पेट्रोलियम इज आल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ डिटर्जेंट, प्लास्टिक्स, जेट फ्यूल, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक फाइबर, कॉस्मेटिक एक्सेट्रा। अब फ्यूल के अलावा भी पेट्रोलियम का जो यूज़ होता है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को फॉर्म करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि डिटर्जेंट फॉर्म करना है, प्लास्टिक फॉर्म करना है, जेट फ्यूल, सिंथेटिक रबर, इन सब चीज़ को बनाने के लिए भी पेट्रोलियम का क्या होता है, यूज़ होता है। तो ये था हमारा लिक्विड फॉर्म फ्यूल का। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।